भांति भांति के व्यंजन रखिए, मीठी मधुरी स्नेह भरी प्रसादी हम खाएं जी। अपने घर में एक अच्छे और पवित्र स्थान पर घर मंदिर होना चाहिए। घर मंदिर घर में भगवान के रहने का स्थान है। घर मंदिर में भगवान और गुरु हरि की सुंदर दर्शनीय मूर्ति रखनी चाहिए। प्रतिदिन प्रातः एवं संध्या समय की आरती अष्टक कीजिए। आरती के पश्चात 6 दंडवत प्रणाम कीजिए। नित्य प्रति थाल का पद गाकर घर मंदिर में प्रातः तथा सायंकाल थाल अर्पण कीजिए। भगवान को नैवेद्य अर्पण करने हेतु अलग से बर्तन रखिए। उसमें आप स्वयं ना खाएं पिएं। यदि संभव हो तो आप ही भगवान को जगाइए और उन्हें शयन कराने की सेवा कीजिए। भगवान के समक्ष आपकी पीठ ना हो तथा भगवान के सामने पैर फैलाकर कभी ना बैठिए। घर मंदिर में घर की चीज वस्तुएं कभी ना रखें, जैसे घड़ी, पैसा, चाबी, दर्पण, दवा आदि। घर मंदिर को प्रतिदिन साफ कीजिए। उसमें धूल तथा अगरबत्ती की राख ना जमा होने पाए। घर मंदिर में दीप अथवा दीपदान और उपयोग में आने वाले बर्तन समय समय पर साफ करते रहिए। संस्कार सौरभ। हे महाराज, हे स्वामी दयालु, स्वामी जी गुजरात से आए थे। स्वामी जी को नहीं किसी को कहना पड़ा, आप मुझे गुरु धारण करिए। आप स्वामी जी गुरु की सेवा करते रहे। गुरु जी उनके भी देह त्याग कर चुके थे, पंजाब में नहीं आए थे। गुरु जी के उत्तम स्वामी जी महाराज के परिचय के लिए, उत्तम स्वामी जी के बारे में बताने के लिए कि आप सब ध्यान रखिएगा, ये जो उत्तम है ये मेरा रूप ही है, आप इनकी आज्ञा में रहिएगा। ऐसा कुछ भी बताने के लिए, गुरु जी के लिए प्रमाण देने के लिए नहीं आए थे। वो तो अपने आप आशीष उधर अपने आप गुरु जी हमारे अपने जीवन को जी रहे थे। उनका कर्तव्य परायण, उनमें प्रभु और भगवान की निष्ठा, सेवा करने का व्यवहार, वो सब जिन जिन को हृदयगत हुए। हृदयगत मीन्स मन तक सीमित नहीं रहा। मन में अभी कहीं जाते हैं कुछ विचार आता है, जैसा हमारा स्वभाव है वैसा मेल करता है, किंतु मन स्थिर नहीं रहता है। अभी कुछ कभी कुछ, किंतु आत्मा मन की चंचलता की तरह नहीं रहती कि अभी बदल गया फिर बदल गया, अभी कुछ किया फिर कुछ किया। जो आत्मा में उतरती है वो सदा रहती है, क्योंकि शरीर बदला है, रूप बदला है, नाम बदला है, किंतु आत्मा तो ज्यों का त्यों ही है। जितना पुण्य लेके आया था उतना पुण्य उसके पास है। अब वो उसके ऊपर यदि मेहनत करता है तो उस पुण्य से अनंत गुना इस जन्म के पुण्य पे बढ़ोतरी होती है। और यदि नहीं मेहनत करता है तो मन बहुत नचाता है, बहुत परेशान करता है, किंतु जैसे ही
वो तो अपने आप कुछ नहीं कर पा रहा है, किंतु यदि उसको कोई भगवान का पुजारी, भगवान का सेवक, भगवान का भक्त उनके साथ जुड़ गया हो, मित्र बन गया हो, पुत्र बन गया हो, पिता बन गया हो, भाई बन गया हो, कुटुंबी बन गया हो और उसके साथ उसके हेत हो गया हो, लगाव हो गया हो, व्यवहार दोस्ताना हो गया हो, तो उसे तो वर्तमान में कुछ भले ही नहीं आता हो, किंतु उसके जो जहाँ लगाव हुआ उसको आने के कारण उन्हें भी अब वही सुख का अनुभूति होने लग जाता है जो मन तक नहीं है, जो इंद्रियों तक नहीं है, जो मन के स्वभाव तक नहीं, जो आत्मगुण कहा जाता है, दिव्य गुण कहा जाता है, वहाँ तक उतर गया है, वहाँ तक पहुँच गया है। इसलिए ये संसार है। स्वामी श्री को भी जीवन में दर्शन आता है, दर्शन होता है, भ्रमण उनकी जारी थी। उनके डायरी को जब पढ़ा था मैंने गुजराती सीखने के बाद, तो मैंगलोर, जयपुर, मैंगलोर आ गया दक्षिण भारत में, जयपुर आ गया राजस्थान मध्य भारत के पास, उत्तर और मध्य भारत में आएगा लगभग। और उसके बाद दिल्ली छतरपुर में भी, और अपने गुरु भाई के साथ अशोक विहार भी, गुजरात के भगवान स्वामीनारायण की कर्म भूमि और उनका प्रागट्य भूमि और दीक्षा भूमि, साक्षात्कार भूमि, इन सब को उन्होंने अपने जीवन में सब अनुभूति लेकर के चल रहे हैं, कर्तव्य कर रहे हैं। चलते 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 जीवन में पंजाब में एंट्री होती है। किस प्रकार एंट्री करते करते चलते चलते एक स्थान पे उनका, अब जो आज वो स्थान योगी धाम के नाम से प्रसिद्ध है, मेरे गुरुदेव का वो स्थान कर्म भूमि अब बन गया। 2000 सन में ब्रह्मलीन होने से पहले जहाँ तक मुझे ज्ञान है कि 18 साल तो गुरुदेव को वहाँ पर अस्थायी रूप में हुआ, और 4 साल 78 से 82 तक, गुरुदेव सन 1978 से 82 तक कभी रेंट पे, कभी भ्रमण, ये सब जारी रहा। पंजाब के 22 वर्षों का उनका आवागमन और स्थायी, इन सब से उन व्यवहार में बहुत उतार चढ़ाव को देखा। आप भी आज जो अनुभव करते हैं, कभी कभी आप अनुभव करते हैं कि जो बोला नहीं जाता है वो भी हमारा मन समझ लेता है, कभी अच्छा और कभी बुरा। जो हमारे लिए नहीं है, दूसरे के लिए है, वो भी लगता है कि हमारे लिए है। किंतु जब हम आत्मा में उतरते हैं, आत्मज्ञान में उतरते हैं, स्वस्वरूप में, निज रूप में, अपने कर्तव्य पे, तब पता लगता है ये हमारे लिए नहीं है, ये हमारा नहीं, ये तो ब्रह्म हमारी जात है। ये ब्रह्म की जो जात है, ब्रह्म की जो संज्ञा है, संख्या है, ब्रह्म की जो उद्घोष है, उस उद्घोष को करने से और उसमें जो तालमेल बैठा लेता है, उससे पता लगता है
कि ये ब्रह्म की जात है और ये अभी इसमें नहीं है, किंतु आना सबको चाहिए। तो यदि वो सुर में सुर मिलाता है तो उन्हें भी अवसर मिलता है। जीवन मनुष्य देह, मनुष्य योनि, ये ऐसा इसमें बुद्धि दी है, ऐसा उन्होंने इसकी रचना करी है कि भले ही पूर्व जन्म के कर्मों को सामने हम ना पढ़ पाते हों, ना देख पाते हों, पूर्व जन्म के रिश्ते नाते को भले ही ना सामने हम रख पाते हों या देख पाते हों, किंतु जैसे ही हम आत्मचिंतन की ओर जाते हैं, जैसे ही हम मातृदेव भव, पितृदेव भव, आचार्य देव भव, अतिथि देव भव, भगवान स्वामीनारायण ने आगे जो अपने स्वभाव के ऊपर व्यवहार दिया, मुझे गौ, गरीब, ब्राह्मण और भगवान का भक्त, ये चार बहुत प्रिय लगते और मैं इन चारों का सब समय ध्यान रखता हूँ और मेरा प्रयास रहता है कि चारों का कभी अनादर ना हो और मेरा सब समय ऐसा ध्यान रहता है कि इन चारों का ज़्यादा से ज़्यादा वृद्धि हो इनमें। हाँ, तो भक्त का कैसा लक्षण? गौ के लिए कहा तो गौ वो संभली हुई है ना, कहीं गौ जो जिसको आवारा पशु में आएगा, हाँ, जो बिस्टा भी खा सकती है, खा सकता है बैल गौ, हाँ, ऐसा है ना, वो शायद पूज्य वर्ग में नहीं आएगा, वो वंदनीय में नहीं आएगा। गरीब जो कल्पान करता हो, जो दुखी रहता हो, वो नहीं आएगा उनमें। ब्राह्मण जो अपना कर्तव्य में रहते हो, कर्मनिष्ठ हो, गौ, गरीब, ब्राह्मण और भगवान का भक्त। भगवान के भक्त में सब कुछ आ जाता है। यहाँ जीवन में वो सब कुछ अनुभव करता हूँ, हाँ, सब कुछ, कि जो आप कभी उस चीज को अपने बहुत करीब पाते हो, पत्नी के रूप में, पति के रूप में, पुत्र के रूप में, पुत्री के रूप में, माता के रूप में, पिता के रूप में, गुरु के रूप में, आचार्य के रूप में, मित्र के रूप में, अच्छे पड़ोसी के रूप में, अच्छे रिश्तेदार के रूप में, बहुत आप देखिए जिनको हम ऐसा अनुभव करते हैं और वो अनुभव हमारा ज्ञान का रूप लेने लग जाता हो, हृदय में भा जाता हो और साक्षी के रूप में ग्रंथ प्रमाणित करने लगता हो। जब ग्रंथ को देखें, सुने और गुरु ज्ञानियों के बीच में जाएं, हाँ, तो वो व्यवहार उसमें मित होने लगता हो, प्रीत होने लगता हो, अनुभव पूर्ण होने लगता हो। इतने बड़े स्थान पे पहुंच करके और इतनी बड़ी प्राप्ति के बाद भी आप देखेंगे कि उसका, हाँ, यदि आपने, जिसे कहा गया जागता नर सदा सुखी, यदि हमने ध्यान नहीं रखा, ध्यान नहीं रहा, हाँ, तो हम देखेंगे कि वही सब संबंध, वही सब आवाज, वही सब रूप, हाँ, हमें चुभने लगेगा, दुख देने लगेगा, अशांति के कारण बन जाएगा। और जब इतना हम अशांत होएंगे, परेशान होएंगे, और फिर भी यदि कोई पुण्य यदि काम कर जाए, कोई प्रार्थना काम कर जाए, कहीं प्रभु दृष्टि डाल दे, कृपा कर दे, भक्त प्रहलाद की प्रार्थना की तरह राजी हो जाए, महाराज ने जो अपने, हाँ, भक्तजनों को फगवा दिया, आशीर्वाद दिया, उसमें जो मेल कर जाता हो, हाँ, महाबलवंत माया तुम्हारी, जिसने आवरण किए हैं नर नारी, ऐसा वरदान दीजिए आप मोहे, यह माया से रक्षा हो हमारी। हाँ? जो जो लीला करो तुम हे दयालु, उसे समझू सदा।
अलौकिक ख्याल प्रभु। जो जो शुभ प्रार्थना करी, सत्संगी जो तुम्हारे कहाए, उसकी अभाव कभी भी न आए। तुम्हारे भजन करने में जो भी विघ्न आए, उन सब विघ्नों से हमारी रक्षा करना। भगवान स्वामी नारायण ने सब प्रार्थना को सुनते हुए जो कहा, जाओ हमने दिया ये तुम्हें वरदान। जिसने प्रार्थना किया, याचना करी, जो समर्पित हुए, मेरी माया से होगी रक्षा तुम्हारी। हमारी लीला को समझोगे निर्दोष, कभी हमारी माया तुम्हें बंधन नहीं करेगी, सदा तुम्हारी रक्षा होगी, हम ऐसा तुम्हें वचन देते हैं। और आप देखेंगे कि उसी प्रकार जिन कुछ वाणी द्वारा, आचरण द्वारा, मन कर्म वचन द्वारा, कुछ जिन्हें हमें नहीं बोलना चाहिए, नहीं ऐसा व्यवहार करना चाहिए, वहाँ हमें शांत रहना चाहिए, वही तो एक रूप, एक नाम इस संसार में सबसे अलग है, जिसको हम आम इंसान की तरह नहीं देख सकते हैं, नहीं सुन सकते हैं आम इंसान की तरह। हाँ, उनके लिए कल्पना भी करना बहुत बड़ा दोष कहलाता है। हाँ, आपको जैसे ही उनमें तालमेल बैठेगा, तो उसी प्रकार सारी परेशानी, गिला शिकवा दूर होता है। जिस प्रकार स्वप्न तो स्वप्न ही है, स्वप्न में आप बहुत परेशान होते हैं और लगता है सच्ची है, इसलिए दबाव पड़ता है, इसलिए बहुत ज़्यादा आप तकलीफ में होते हैं। किंतु जैसे ही स्वप्न अवस्था से आप बाहर आते हैं, कारण शरीर से आप स्थूल देह में आते हैं, जागृत अवस्था में आते हैं, और आप पूर्ववत जैसे कल थे ऐसे अपने आप को पाते हैं। स्वप्न आने से पहले जैसे आप थे वैसे ही अपने आप को पाते हैं, तो आपका दुख धीरे धीरे कम होने लग जाता है। हाँ? भले ही ये सब बार बार आ रहे, पर ये तो स्वप्न था, ये सच्ची तो है ही नहीं, चाहे अच्छा है चाहे बुरा है। हाँ, पूर्ववत हम तो बिल्कुल ऐसे ही। हाँ, जेबो तेबो तो ये पुत्र तमारू, अन समझू अहंकारी रे। आप जैसे भी हैं प्रभु, हम जैसे भी हैं प्रभु, हे प्रभु, आपके रज हैं, आपके धूल हैं, आपके पुत्र हैं। ना समझ के कारण भले हम अहंकारी हो गए हैं, किंतु हम आपके हैं। आप ही हमें अब बुद्धि प्रदान करो, भक्ति प्रदान करो, शक्ति प्रदान करो, श्रेष्ठता प्रदान करो। आप हमें ऐसा बोध दो, ऐसी हमें समझ दो। हाँ, तो प्रभु एकदम कृपा करते हैं, करुणा बरसाते हैं, हाँ, दया करते हैं, दयालु। हाँ, और भगवान बिल्कुल जैसे प्रहलाद ने प्रार्थना करी, हाँ प्रभु मुझे आप, हाँ, उस समय, हाँ, मेरी रक्षा करना, जब मैं बिल्कुल कर्तव्य से अकर्तव्य की ओर एकदम पागल हो गया हूँगा, भूल गया हूँगा सब कुछ, मैं क्या हूँ, मैं किस लिए ये प्राप्ति किया, किस लिए मुझे मिला, कैसा मैंने क्या क्या नहीं इसको पाने के लिए मैंने, हाँ, अर्चने दूर करी। हाँ, जब तक मेरी सुध बुद्ध रहेगी मैं आपका भजन करूंगा, किंतु जब मेरी सुध बुद्ध खत्म हो जाए तब आप मेरी बाँह थाम लेना, मेरी रक्षा करना, हाँ, मुझे संभाल लेना। आप सब श्रोतागण संगत जो भी आप भगवान के हैं, आप देखिए आसान नहीं होता। सुबह कभी कथा, आपके शरीर में आलस है तो मेरे शरीर में भी आलस, आपको भी कुछ दुख है मन का, व्यवहार का, परिवार का, बाल बच्चों का, तो मुझे भी दुख है, क्योंकि मैं समाज में इन लोगों में किसी ने मेरे को राज तिलक नहीं किया है, किसी ने मुझे प्रमाणित नहीं किया है कि आपको मैं ये जगह देता हूँ, ये संत देता हूँ, ये भक्त देता हूँ, ऐसे ऐसे, और आपका जीवन निर्वाह हो जाएगा, इनका संभाल करना।
ये सब मुझे मेरे जीवन में, जैसे आप पति बने, पत्नी बने, माता बने, पिता बने, जैसे आप टीचर बने, आप संतान बने, जो भी आप बने हो, रोल कर रहे हो, बिल्कुल उसी तरह से उस परमात्मा ने आपका मेल कराने से और पूज्य वर्ग के व्यवहार में स्थान आने से जो आज आप कुछ बोलते हो अनुचित, तो आपके लिए अधर्म कहलाता है, उस पे भी मैं मेहनत करता हूं, क्योंकि आपने मुझे आदर दिया है। जो आपको नहीं बोलना चाहिए, जैसा आपको नहीं देखना चाहिए, जैसा आपको नहीं कभी कल्पना करना चाहिए, वो आपसे हो रहा है, तो मेरा सब समय यही प्रयत्न रहता है। ये स्वाभाविक है। खान पान, रहन सहन, उठना बैठना, आना जाना, वातावरण में। कल ही प्रभु स्वामी कह रहे थे सुबह कि मैं वॉक करने गया था और सुना कि आवाज़ आ रही थी, कोई गुरुद्वारा, कोई मंदिर, कोई बड़ी जगह पे हॉल में जाके वहाँ बड़ी ऊंची बिल्डिंग से हट जाओ, बहुत तेज हवा आने वाली है। देखिए, तो सूचना थी। देखिए, मौसम बदला था, किंतु कुदरती यहाँ से वो टल गया। इधर ऐसा कुछ नहीं कल हुआ, किंतु सुबह मौसम खराब हुआ था। तो उसी प्रकार जब मन की हवा, तन की हवा, और जब ये मन पे और तन पर काम, क्रोध, लोभ, हठ, मान, राग, ईर्षा, द्वेष, ये सब बाह्य लोगों का लिए संभव नहीं है इन बातों पे जाना। क्योंकि देखिए, जो मन तक सीमित रहते हैं, इंद्रियों तक सीमित रहते हैं, मन में विचार आया और संभव हो तो तुरंत चाट पकोड़े जो भी इच्छा करेगा, होटल में चला जाएगा, या घर में बना लेगा, खा लेगा। जैसे ही रजोगुण का भाव प्रबल बनता है और उसके पास सब कुछ है, गाड़ी स्टार्ट करेगा, कुछ बनाएगा, तुरंत वो चीज़ भोग आएगा, देख आएगा, मिल आएगा, ले लेगा, खा लेगा, पी लेगा, घूम लेगा, फिर लेगा, मजा कर लेगा। जैसे ही सत्वगुण प्रधान होता है, और उसमें जैसे ही सात्विक विचार प्रधान होता है, तो वैसे ही देखिए आप, वो अपने आप परिवर्तन करने के उसमें, अरे यहाँ ये ठीक नहीं हुआ, बेकार हो, उससे बहुत तकलीफ होगा, ये होगा, वो होगा। जैसे ही देखिए सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, तमोगुण का भी लगभग सब 1.5 घंटे का लगभग अवधि होती है सब चीज का। हर 1.5 घंटे में परिवर्तन होता है, रजोगुण का, तमोगुण का, या 3 घंटे, कुछ कर लो, कुछ समय का। गुण का वेग चढ़ता है उतरता है, चढ़ता उतरता है, एक जैसा नहीं रहता है। ना ही सत्वगुण सब समय रहता है, ना ही तमोगुण सब समय रहता है, और ना ही रजोगुण सब समय रहता है। ये 24 घंटे में सब अपने अपने समय के अनुसार करवटें बदलती रहती, परिवर्तन करते रहता है। किंतु जो गुणातीत गुण कहा जाता है, वो तमोगुण, यानी कि जब इच्छा नहीं पूरी होती है, रुचि अनुसार नहीं होता है, तो बच्चे भी एकदम रिश्ता है, दूध दो तो फेंक देता है, बोतल फेंक देता है, कुछ भी दो तो एकदम नहीं खाऊंगा, एकदम ऐसे ऐसे, खिलौने भी दोगे तो फेंक देगा। कैसे देखो, छोटे बड़े बुजुर्ग हो, छोटे कोई भी देखिए, गुण का वेग एकदम स्थिर नहीं होने देता है, रहने नहीं देता है। इस संसार है, और इसी में देखिए सारा संसार, पूरे विश्व, पूरे त्रिलोक, सब कुछ देखिए उसमें बंधे हुए हैं। क्योंकि आप इस चीज़ को, जब आप नाटक के माध्यम से, कथा के माध्यम से आप इस लोक से परलोक की गाथा सुनते हैं, तो वहाँ भी देखिए आपको इंद्र छलता है, वहाँ भी देवता देखिए आप कलंकित होते हैं। अब देखिए, अनुभव करिए, तो इसका मतलब मन इंद्रियां वहाँ भी काम कर रही है। भले ही व्यवहार में ये शरीर और वो शरीर में बहुत अंतर दिखता है, किंतु मन की गति वहाँ भी है, इंद्रियों की गति वहाँ भी है, पाप पुण्य और वहाँ भी दिखता है। इसलिए ज्ञान को श्रेष्ठ कहा, गुरु को श्रेष्ठ कहा। इसलिए स्वामीनारायण संप्रदाय में सद्गुरु निष्कुलानंद स्वामी जी ने सबको सावधान किया। हे महाराज, निष्कुलानंद स्वामी में जाएंगे, 2 मिनट धुन करेंगे। स्वामीनारायण स्वामीनारायण स्वामी।
श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। निष्कुलानंद जी देखिए सत्संग में कहते हैं सब संगत को भगवान स्वामीनारायण के लाडले कवि संत बहुत बड़ा त्याग। हाँ, तमे अंतरनी आंखें ओलखूं। उधर है, ऊपर बैठ जाओ, आराम से वहाँ बैठ जाओ, कुछ माधव स्वामी जी के साथ या उधर बैठ जाओ जहाँ कंफर्टेबल हो। ये कोई ज़रूरी नहीं होता है, जिसको आदत नहीं है ना बैठने का, कष्ट नहीं देना चाहिए। आसन इधर ले लीजिए, उधर ले लीजिए, है ना, इधर आ जाइए, कहीं भी कंफर्टेबल बैठिए। जो लाभ ले सकते हैं सब समय लाभ लेना चाहिए और शरीर को कष्ट नहीं देना चाहिए। वही आसन लेना चाहिए जो आसन से आराम से हम श्रवण कर सकें, मनन कर सकें, आराम से हम उसको उस चीज़ को ले सकें। और सद्गुरु निष्कुलानंद स्वामी जी भी यही कह रहे हैं ज्ञान पाने के लिए। तमे अंतरनी आंखें ओलखूं, करो सद्गुरु संतनो संग ओलखूं अंतरे। देखिए वही हमारी आंखें हैं, वही हमारा सारा बुद्धि, मतलब वही संसार वाला सब कुछ जिससे हम उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, पहचान हमारी बढ़ रही है। हाँ, हम जो जीव, हम जिनको नहीं जानते थे, हमारा उनके साथ कुछ लेना देना नहीं था, किंतु हमारा शरीर बना, अब हमारे लिए कर्तव्य बनता है, गृहस्थी जीवन बनने जा रहा है। तो जो एक पुरुष और एक स्त्री दोनों अलग अलग घर में से आए, अलग अलग जगह जन्म लिए हैं, अलग अलग परवरिश हुए, एक दूसरे को नहीं जानते थे, फिर भी देखो हाँ कैसे दोनों का हाँ मिलन हुआ, अग्नि की साक्षी हुआ, आशीर्वाद हुआ, कृपा हुआ, 7 फेरे लिए, सब कुछ हुआ। हाँ, और कैसे अब धीरे 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 हाँ आत्म मिलन होता है। 2 स्वभाव है, मन अलग है, सब कुछ अब एक में आया, एक मन है, शरीर 2 है। हाँ, यहाँ यदि ज्ञान ना हो, संस्कार ना हो, तो केवल भोग वाली बात समझें, एक दूसरे को पूर्ति करना है बस, तो देखिए वहाँ पर जलाया भी जाता है, काटा भी जाता है, वहाँ देखिए कितना दगा होता है, क्या क्या नहीं होता है। जितने नरक संसार में कहे जाते हैं उस रिश्ते में आ जाता है, जितने प्रकार के परेशानी कहे जाते हैं सारी परेशानी देखिए उसमें आते हैं, जो जिसमें देवता को भी आह्वान किया गया, पूजा भी हुआ, फेरे भी लगे, सब कुछ हुए, किंतु देखिए हाँ इसी को जब संस्कार से देखते हैं, संस्कृति से देखते हैं, हाँ इसी को जब हम तपमय जीवन को व्यतीत करते हैं, तो कोई साधु जन्म लेता है, कोई संत जन्म लेता है, कोई आचार्य जन्म लेता है। जन्म से कोई आचार्य संत नहीं हुआ, किंतु वो जन्म लेने वाला संतान पुत्री और पुत्र के रूप में भगवान को जन्म देता है, गुरु को जन्म देता है। जो गुरु बनना है, भगवान बनना है, आचार्य बनना है, बहुत बड़े साइंटिस्ट बनना है, बहुत बड़े किसान बनना है, बहुत बड़े कोई आविष्कार करने वाले, कुछ देने वाले, समाज को प्रेरणा देने वाला, ऐसा उत्पन्न होता है। इसलिए हाँ ये जीवन में निष्कुलानंद स्वामी जी ने समझाया कि आप इनको अंदर से, बाहर जो देख रहे थे इस रिश्ते को, माँ के रिश्ते को, बाप के रिश्ते को, माता को, पिता को, अपने जो जिसे स्वजन कहा जाता है, संबंधी कहा जाता है, इनमें यदि संस्कार को लेके आना है, संस्कृति को लेके आना है, आत्म सुख को लेके आना है, कल्याणकारी बनाना है, इनमें हमने उस सांसारिक दुखों को प्रवेश नहीं होने देना है, टिकने नहीं देना है। तो आप इसको भगवान की दृष्टि से, सद्गुरु की दृष्टि, उस दृष्टि को पाने के लिए बाह्य दृष्टि को बंद करना, बाह्य जैसे जगत को देख रहे थे, सुन रहे थे, उन सब से अलग हो करके, हाँ जैसे जूती उतारे थे, लेके आए थे और अंदर आने के लिए उतार दिए, बाहर जोड़ा स्टैंड पे रख दिए। हाँ, और यहाँ नहीं लेके आ सकते, क्योंकि मालूम है ये रोड पे चलने के लिए हैं, कोई कचरा भी उसमें आ सकता है, वो अंदर नहीं ला सकते हम, है ना। ऐसे ही मन में वासना आ जाता है, जगत का व्यवहार, जगत के लोग सभी शुद्ध नहीं होते ना, वासना आ जाता है,
अलग तरह का व्यवहार हो जाता है। इसलिए वो गंदे मन से उस तरह के उसमें इनको नहीं देखना, ऐसा इन्हें नहीं पहचानना, उस तरह से व्यवहार नहीं करना, उनको बिल्कुल भीतर से। सदगुरु मुक्तानंद स्वामी जी ने श्री जी महाराज ने उत्तर दिया कि मुक्तानंद स्वामी प्रश्न कर रहे हैं, श्री जी महाराज ने उत्तर दिया कि सुख सनकादिक जैसे सत्पुरुष की सेवा तथा प्रसंग से अति से स्नेह भाव से जुड़ने से जीव में महात्म्य सहित भक्ति उदय होती है। बिना महात्म्य की भक्ति क्षय रोग जैसी है। जैसे 10 वर्ष की कन्या को क्षय रोग हो गया, फिर वह युवती होने से पहले ही मर जाएगी, ऐसे ही बिना महात्म्य के भक्ति नष्ट हो जाती है। वचनामृत सारंगपुर 5 देखिए, योगी गीता में योगी बापा किस प्रकार अपने भक्तों को, अपने ठाकुर जी के भक्तों को, कभी उन्होंने तो बोला गुरु, शास्त्री जी महाराज, गुरु महाराज सब, तो किस प्रकार उनके साथ जो चल करके प्रभु भक्ति कर रहे थे, गुरु भक्ति कर रहे थे, उनको उन्होंने प्रेरणा दी सारंगपुर के 5वें वचनामृत में। हे महाराज स्वामी 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 स्वामी। संवत 1877 में श्रावण कृष्ण नवमी 1 सितंबर 1820 ईस्वी को स्वामी श्री सहजानंद जी महाराज श्री सारंगपुर ग्राम स्थित दीवा खाचर के राजभवन में उत्तरी द्वार के कमरे के बरामदे में पलंग पर विराजमान थे। उन्होंने श्वेत वस्त्र धारण किए थे। उनके समक्ष सभा में मुनि तथा स्थान स्थान के हरिभक्त बैठे हुए थे। फिर मुक्तानंद स्वामी ने पूछा कि वासना की निवृत्ति होने का कौन सा श्रेष्ठ उपाय है जिसमें वासना मिटाने के सभी साधन समाविष्ट हो जाएं, ऐसा कोई उपाय बताएं। तब श्री जी महाराज बोले, जिसके हृदय में श्रद्धा हो तथा भगवान एवं भगवान के भक्तों में विश्वास हो तथा भगवान में प्रीति हो एवं परमेश्वर के स्वरूप का महात्म्य ज्ञान हो, ये 4 गुण जिस भक्त में हो उसकी वासना निवृत्त हो जाती है। उसमें भी यदि महात्म्य ज्ञान सुदृढ़ हो तो श्रद्धा, विश्वास और प्रीति दुर्बल होने पर भी ये तीनों महाबलवान होते हैं। बिना महात्म्य की भक्ति भले ही अधिक दिखाई पड़ती हो परंतु अंत में उसका नाश हो जाता है। जैसे 10-12 वर्ष की कोई कन्या हो और उसे क्षय रोग, कोई कैंसर हो गया तो वह युवती होने से पहले ही मर जाएगी। वैसे ही जिसकी भक्ति बिना महात्म्य की हो वह भी परिपक्व हुए बिना ही धीरे धीरे नाश हो जाती है। और जिसके हृदय में महात्म्य सहित भगवान की भक्ति हो और अन्य कल्याणकारी गुण ना भी हों तो भी उसमें ये सभी गुण आ जाते हैं। यदि ऐसी महात्म्य सहित भक्ति जिसके हृदय में नहीं है परंतु समदमादिक कल्याणकारी उत्तम गुण तो हैं, फिर भी वे नगण्य जैसे ही कहे जाएंगे, क्योंकि अंत में उन गुणों का भी नाश हो जाएगा। अतः केवल एक महात्म्य सहित भक्ति ही हो तो उसकी वासना निवृत्त हो जाती है। और जो कल्याणकारी गुण हैं वे सभी हृदय में आकर निवास करते हैं। इसलिए महात्म्य सहित भगवान की भक्ति ही वासना को मिटाने का अति श्रेष्ठ एवं अविचल साधन है। तत्पश्चात स्वयं प्रकाशानंद स्वामी ने पूछा कि जीव ईश्वर तथा अक्षर ब्रह्म अन्य भाव से एवं व्यतिरेक भाव से किस तरह हैं तथा पुरुषोत्तम भगवान का अन्वय भाव और व्यतिरेक भाव किस प्रकार जानना चाहिए। तब श्री जी महाराज ने कहा कि जीव का जो जन्म मरण को भोगने वाला स्वरूप है उसे जीव का अन्वय रूप जानना
और अछेद्य, अभेद्य तथा अविनाशी जो जीव का स्वरूप है उसे व्यतिरेक समझना, और विराट, सूत्रात्मा तथा अव्याकृत इन तीन शरीरों में एक के भाव से वर्तन करे, वह ईश्वर का अन्वय स्वरूप तथा पिंड ब्रह्मांड से परे सच्चिदानंद भाव द्वारा जो निरूपण किया गया है वह ईश्वर का व्यतिरेक स्वरूप जानना। और प्रकृति, पुरुष तथा सूर्य, चंद्र आदि समस्त देवताओं के प्रेरक स्वरूप है उसे अक्षर का अन्वय स्वरूप जानना, तथा जिस स्वरूप में पुरुष, प्रकृति आदि की कोई उपाधि नहीं रह पाती और एकमात्र पुरुषोत्तम भगवान ही रहते हैं, वह अक्षर का व्यतिरेक स्वरूप जानना। और बद्ध तथा मुक्त जीव दोनों के हृदय में साक्षी रूप से रहें, फिर भी बद्धता और मुक्तता जिसका स्पर्श नहीं कर सकती है, वैसे ही ईश्वर के एवं अक्षर के हृदय में साक्षी रूप से निवास करने पर भी जो उन दोनों की उपाधि से रहित है वह पुरुषोत्तम का अन्वय स्वरूप है। और जीव, ईश्वर तथा अक्षर से परे जो अक्षरातीत स्वरूप है वह पुरुषोत्तम का व्यतिरेक स्वरूप जानना। इस प्रकार अन्वय तथा व्यतिरेक रूप भाव समझना। फिर मुक्तानंद स्वामी ने पूछा कि भगवान के दर्शन, नाम स्मरण और स्पर्श की जो महिमा है वह भगवान के भक्त के लिए है या समस्त मनुष्यों के लिए है? तब श्री जी महाराज बोले कि दर्शन आदि साधना में तो अंतर रहता ही है। उसे बताते हैं कि जब भगवान का दर्शन करने वाला एकाग्र दृष्टि से मन स्थिर करके दर्शन करता है तो वह दर्शन ऐसा होता है कि अगर उसका विस्मरण करना चाहे फिर भी वह विस्मृति नहीं होता। इसी प्रकार मन पिरोकर यदि त्वचा से भगवान का स्पर्श करे तो उस स्पर्श का भी विस्मरण नहीं होता। जैसे भागवत में भगवान के प्रति गोपांगनाओं के यह वचन है कि हे भगवान, जिस दिन से आपके चरणों का स्पर्श हुआ है उस दिन से हमें बिना आपके संसार के अन्य सुख भी विष के समान लगते हैं। इस प्रकार समस्त ज्ञान इंद्रियों से जो भी दर्शन, स्पर्श और श्रवण आदि क्रियाएं की जाती है वे यदि मन पिरो कर की गई तो वे भी किसी भी समय विस्मृति नहीं होती। जैसे अज्ञानी जीव ने मन लगाकर 5 ज्ञान इंद्रियों द्वारा जो जो विषय भोगे हों उन्हें भुलाने पर भी उसे उनका विस्मरण नहीं होता, वैसे ही जो पुरुष मनोयोग पूर्वक दर्शन आदि करते हैं उन्हीं को दर्शन आदि समझना चाहिए। उन्हीं को दर्शन आदि। तो दर्शन हुआ भी है तो भी वह नहीं होने जैसा ही है, क्योंकि जिस समय उसने दर्शन किया था उस समय उसका मन किसी दूसरी जगह ही भटक रहा था। अतः ऐसा दर्शन तो 1 दिन में या 5 दिन में, 50 दिन में अथवा 6 महीने में तथा 1 वर्ष में अथवा 5 वर्ष में अवश्य विस्मृत हो जाएगा, परंतु अंत तक नहीं वह रहेगा। अतः महात्म्य समझकर अतिशय प्रीतिपूर्वक मन सहित दृष्टि आदि ज्ञान इंद्रियों, जीवन जी जैसा हमने जगा कर रखो सेवक को, जागो भाई जागो, ज्ञान इंद्रियों खड़े कर दीजिए इसको 2 मिनट के लिए। ज्ञान इंद्रियों द्वारा जो पुरुष भगवान का दर्शन, स्पर्श आदि करता है उसी को उनका फल मिलता है।
और दूसरे मनुष्य को तो परमेश्वर के जो दर्शन आदि होते हैं उनका संस्कार फल होता है। यथार्थ महिमा उसके लिए है जो पूरे मनोयोग के साथ दर्शन आदि करता है। इति वचनामृतम सारंगपुर प्रकरण 5। वासना निवृत्त अन्वय व्यतिरेक भाव का यह वचनामृत योगी गीता के द्वारा मार्गदर्शन से, योगी जी महाराज के द्वारा जो मार्गदर्शन यहाँ दिया गया है। तो यहाँ पर आप सब जो भले ही कोई सुन पाता हो ना सुन पाता हो, समझ पाता हो ना समझ पाता हो, और कुछ भी अपने आप में लगता हो उन्हें कि लाभ मिल ही नहीं रहा है, हो ही नहीं रहा है, किंतु मैं आप सबका कृतज्ञ हूं। आपका जो ऋण है मेरे ऊपर इस बात का, शायद इस बोलने में मेरे को लगा कृतज्ञ तो नहीं हुआ, कृतज्ञ मतलब कृतज्ञ नहीं, मतलब आपका मैं हाँ कृतज्ञ, कृतज्ञ नहीं, हाँ कृतज्ञ मतलब कि मुझे आपके बैठने से, आने जाने से, मुझे ऐसा फील होने से कि मैं जो बात कर रहा हूँ वो संसार में हूँ, संसार के लिए है, एक मंदिर के लिए है, एक आश्रम के लिए है, एक साधक के लिए है, एक सेवक के लिए है, एक गुरु का दर्शन है, एक संत का दर्शन है, एक साधु का दर्शन है, एक आचार्य का दर्शन है, एक तीर्थ का दर्शन, एक पवित्र आत्मा का दर्शन है, एक जिसे कहते हैं पतित पावन, जिसे कहते हैं अधम उद्धारक, जिसे कहते हैं हाँ पाप मोचनी, जितने प्रकार के भगवान के दिव्य गुण कहे जाते हैं, अलौकिक गुण कहे जाते हैं, अन्यथा कृतम शक्ति कहे जाते हैं, इन सब का दृश्यमान ही मेरा प्रयास रहता है कि इनका मुझे भी दर्शन हो और आपको भी दर्शन हो। कारण आज हम समझे न समझे, किंतु ये स्थान की गरिमा है कि यहाँ के जो अंतरिक्ष में देवी देवताएं हैं उनका हमें सपोर्ट मिलता है, जो बार बार हमें वचनामृत मिलता है, स्वामी की बातें मिलती है, गुरु परंपरा मिलते हैं। वर्तमान समय में उसी प्रकार का व्यवहार मिलता है जिस प्रकार द्वापर त्रेता युग में भगवान श्री कृष्ण और भगवान राम के द्वारा, और उसी प्रकार प्राचीन समय में सतयुग इत्यादि प्राचीन समय में जिस प्रकार उनके 24 अवतारों का वर्णन किया जाता है, और उन वर्णनों में जिस प्रकार उन्होंने सभी जीव के कल्याण के लिए जो उन्होंने रूप धारण किया, उनमें जो उपदेश दिया, उन सभी उपदेशों का दर्शन करने में जीवन जी आप सब बहुत सहयोग कर रहे हैं। क्योंकि देखिए आसान नहीं, सारा दिन देखिए हमारा दिनचर्या ऐसा होता है जिसको नश्वर कहा जाता है, भौतिक कहा जाता है, कोई भी ज्ञान बोधक नहीं होता है, और उसमें हमारे अंदर आलस नहीं होता है, उसमें बोरिंग नहीं होती, उसमें बिल्कुल कोई परेशानी नहीं होती, और कोई अवसर नहीं होता है कि हम उस समय ऐसा टाइम निकालें कि हम कथा सुने, हम कुछ करें। और सुबह का समय अमृत वेला कहा जाता है, वातावरण शांत, सब कुछ शांत, हृदय शांत, मन तुरंत एकाग्र हो सकता है। तब देखिए यदि ध्यान ना दें तो आलस्य कितना होता है, और व्यवहार करने के लिए वो आलस्य ऐसा दूर होता है कि 4 बजे भी टमाटर ले लो, टमाटर ले लो, अदरक ले लो, मिर्ची ले लो, 20 रुपए किलो, 30 रुपए किलो, 50 रुपए किलो, 100 रुपए किलो, एकदम देखिए 3 बजे 4 बजे भी वहां बोली लगती है, कोई तकलीफ नहीं होता। किंतु देखिए क्योंकि वो मन से हमने किया, जैसे भी वचनामृत में अच्छी तरह से हमने ध्यान दिया, हाँ ट्रेन में जाना है, इसमें जाना है, यहाँ जाना है एकदम। किंतु देखिए हम सब धार्मिक जीव हैं, हम सब हाँ ऋषियों के संतान कहे जाते हैं, हम लोग सांसारिक वासना वाले लगता है, कारण वासना वाले जीव के साथ जैसे उठना बैठना हो जाए तो स्वाभाविक है हम अपने आप को ऐसे ही मानने लग जाते हैं। हम यदि ऐसे होते तो वो हमें क्यों जगाते, हमारे अंदर भी आलस होता, हमें भी बहुत आसान होता जगत का सब व्यवहार, हाँ क्योंकि जगत में आप देखते ही हैं क्या क्या नहीं होता है। हाँ आपने पाप नहीं किया फिर भी यदि पापी का ध्यान नहीं दिया तो आप पापी कहलाओगे, आपको दंड नहीं मिलना चाहिए क्योंकि आपने कुछ ऐसा नहीं किया। किंतु जो दंडनीय था वहां क्यों बैठे थे आप, आपको क्यों नहीं पता लगा? तो ये सब भी देखिए आपको और हमको झेलना पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए जब हम यहाँ जो महात्म्य की बात आई, जब हमें जो मिला है, जैसे देखिए
आज समझ में ना आए, फिर भी जो मैं ये उपाय करता हूँ, लगातार प्रयास करता हूँ, हाँ, विस्तार पूर्वक जानने के लिए एकादशी के लिए आपको प्रेरणा देता हूँ कि एकादशी पर विशेष समय निकालें, 2 घंटे का उसमें फिक्स कर दें कि 2 घंटा हमने आसन लगाना है इसमें। तो देखिए हम किस प्रकार कोई भी विषय को लेके, कोई भी प्रसंग को लेके हम कितना अच्छी तरह से लाभ ले सकते हैं। तो 22 मार्च शोभा यात्रा स्वामीनारायण जयंती की, 26 मार्च स्वामीनारायण जयंती रामनवमी, और उसी उपलक्ष्य में 22 मार्च को रविवार को, जो आज 19 हो गया, 19 हो गया जी, आज 19 हो गया। तो आप सब जहाँ भी हैं, जिस जगह भी हैं, मैं जो व्यक्तिगत कोई मुझसे जुड़े हो और आपको ऐसा होता है कि जैसे मैं कल शाम को फ़ोन करता हूँ तो मैंने बोला कि मैं स्वालिक इनक्लेव यानी हाँ वही सिंहपुरा तक आ गया हूँ राजेश जी, गुरुजी पता नहीं क्या बात है, सब अभी भोजन वगैरह कर रहे हैं, आपकी आवाज़ सुन करके सब ने, मैं गेट खोलता हूँ, मैं जाता हूँ, हाँ ये क्या है भाई, कि भाई ये प्रेम है, गुरु की भाव है। तो मैं उसी प्रकार, हाँ, आप सब के अंदर इसी श्रद्धा से मेरे अंदर सब समय जागृत, तीनों अवस्था में सब में वो गुणातीत का भाव बना रहता है कि जो जीव जाने अनजाने भी प्रभु के दरबार में, संत में जैसे यात्रा निकलेगी तो कोई यहाँ के नहीं है और फिर भी उस यात्री को प्रणाम कर लेंगे, पालखे को प्रणाम कर लेंगे, हाँ वहाँ कुछ मत्था टेक लेंगे या प्रसाद पा लेंगे, या उस शोभा यात्रा के लिए खरने से भी शोभा यात्रा बढ़ता है, हाँ, तो उनको भी पुण्य प्राप्त हो, ऐसा हमारी प्रार्थना रहती है। ऐसी हमारे अंदर सब समय अहोनिश यही रहता है। और जितने भी प्रकार के मन से, इंद्रियों से और बाह्य व्यवहार का परेशानी के कारण किसी को भी ये रूप आवाज़ अच्छा नहीं लगता है, उनके लिए भी प्रार्थना रहता है कि उनका यही पुण्य बहुत है कि उन्होंने स्पर्श किया, सानिध्य लिया, संतों का, भक्तों का संग किया, इस योग में आए, और कहीं से भी दूर से भी, हे प्रभु उन्हें भव का दुख ना मिले। तो सबके हित का ये शोभा यात्रा है, उसमें हम लोग शामिल हों, सब शामिल हों और बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। और आप सब व्यक्तिगत में ना जाना, हाँ, कि स्वामी जी कहेंगे तब हमारे को वो एकदम सा, नहीं, वो कभी नहीं होने वाला है, हाँ, वो आज भी हो रहा है, कल भी होगा, हाँ। सूर्य उदय हो जाता है तो रोशनी आ जाती है, जिसको काम करना है दौड़ पड़ता है, सूर्यास्त हो जाता है, अपने आप अपने समान को समेटना होता है। तो उसी प्रकार जिन्हें उत्तम धाम से लगाव है, हित है, भगवान स्वामीनारायण यहाँ के प्रति निष्ठा, वो सब आप सब स्वयं आइए और जो जो इशारा मिल रहा है, निर्देश मिल रहा है, उसका लाभ उठा करके बहुत पुण्य कमाइए। श्रीपतिम श्रीधरम सर्वदेव ईश्वरम भक्तिधर्मात्मजम वासुदेवम माधवम केशवम कामदम कारणम स्वामीनारायणम नीलकंठम भजे। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। भव्य शोभा यात्रा स्वामीनारायण शोभा यात्रा महोत्सव की जय जय जय।